लाइट भी नहीं जा रही, अंधेरा है चारों तरफ, पेड़ों पे बैठे हैं, इससे बड़ा ग्राउंड ही नहीं है। पहाड़ों में ऊपर तक, पहाड़ों पे ऊपर चोटियों पे बैठे हैं ये तो, और चोटियों पे बैठ के आवाज भी नहीं आ रही, उनको ये आवाज सुनाई नहीं दे रही, और ऐसे बैठने से उनके कितने कष्ट कट गए बैठने से। यही की सेवादार है जो ये लेकर आए हैं, जिनको दी है गुरु जी के ज्ञानार्थ ये पुस्तिका आप तक पहुंचाई जा रही है। ये एक स्तब्धकारी घटना है, बड़ी समय रहते कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा अपना विचार है। यहीं का सेवादार है, रोहड़ू, जिला शिमला, दरोटी। चलो प्रभु सद्बुद्धि दे, सबके लिए शुभ कामनाएं करनी है, हमने सबके लिए मंगल कामना करनी है। जो विशेष व्यक्तिगत हैं, जो प्रारूप है, एक में पासवर्ड, अभी एक बेटी जो 15 साल से छोटी है, बेटा 15 साल से छोटा है, वो मेरे पास आ जाए। अभी देने वाले कोई भी ना है, जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तक बांट दे वो सेवादार जल्दी आ जाए। कोई भी जिस भाई बहनों ने बीज मंत्र की पुस्तक बांट दी है वो आ जाए, कोई भी रुकेगा नहीं, जल्दी आ जाए। दो फूलों की माला दे दे, और थोड़ा सा बड़ा बेटा लाओ, थोड़ा सा बड़ा आ जाए, इनको ले लो। यार महात्मा आदमी है, चल बैठ, तू तो बड़ा विद्या क्या, तू तो ज्ञाता बनेगा। विद्या क्या, गुरुद्वारे जाया कर, मत्था टेका कर, ठीक है। तुम बैठ जाओ, डालो बेटे, उनको डालो, चल बैठो। इनमें शक्ति है। जैसे हम कंज के बैठाते हैं, जब नवरात्रे के दिन आते हैं तो कंजकों की ऐसी किया करे जैसे दुर्गा, साक्षात दुर्गा मां की शक्ति आती है, ऐसी दुर्गा सप्तमी में कोई झूठ नहीं लिखा हुआ। अभी जो भी देने आ रहे हैं वो वही रुक जाएं, खाली संकल्प कर ले, पर्ची पे नाम फोन नंबर लिख के जिन्होंने डाला दान पत्र में वही डाल दे, या बाद में नमस्कार करके यहां पर्ची पे नाम, पता, फोन नंबर जरूर लिखना, ये ध्यान रखना। या कहीं भी समागम है, मोड़ी धाम है, चंडीगढ़ धाम है, जलंधर है, लुधियाना है, ग्रेटर क्लास है, नंकारी कॉलोनी है, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जहां जहां भी है आप वहां से दे सकते हैं। और उसके रसीद वो जो सारा प्रारूप है वो ले लिया करे। और जो इंजीनियर हैं, जो किसी चीज के जानने वाले हैं, सीमेंट के हैं, कोई बनाने वाले हैं, कोई बिल्डर है, कुछ और है, तन की सेवा, मन की सेवा, वो भी उसी प्रकार से सेवा करे। और ये बनेगा सार्वजनिक, कोई धर्म का नहीं है, पहले समझ लेना, किसी धर्म का नहीं, सबका है ये। इससे कोई, आप जिसके भी गुरु के संत है, जिसके शिष्य है, उसी का ही आप ध्यान करें, उन्हीं की कृपा से आप यहां पर आए हैं। किसी, और मेरा व्यक्तिगत, मेरे को तो भूल ही जाना, नाम ही नहीं लेना, पूजना ही नहीं है। दे रहे हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु में से, दे रहे हैं सतगुरु नानक। जो आपका गुरु है, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहां जाते हैं आपने वैसे करना है, वैसे पाठ करना है। और ध्यान ये करना, जिस गुरु के पास जाओ ये देख लेना क्या ये दे रहा है, ये शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में लिखा है। कोई कहेगा रसगुल्ले खा के ये ठीक हो जाएगा, तो खाली सीधी सी पहचान है, बोलो ये किस ग्रंथ में लिखा है। खाली अगर गीता में, वेद में, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है तो ठीक है। सिर्फ पूरे गुरु की ये निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी, पूरे गुरु का सुनुपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। और ग्रंथ क्या कह रहा है, माए मूंडो तिस गुरु की जानते भ्रम ना जाए। उस गुरु की मां मूंड दो जो तुम्हें शास्त्रों से परे बात करता है, जो शास्त्रों में नहीं लिखी है, जिससे भ्रम नहीं जाता। ये वेद ग्रंथ कह रहे हैं इसके बारे में। और आप जो मिला गुरु बोले चल पड़े।
कोई किसी ने चमत्कार दिखा दिया और छोड़ दिया गुरुद्वारे को, छोड़ दिया गुरु नानक को, छोड़ दिया राम को, छोड़ दिया कृष्ण को। राम कृष्ण सदगुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से बड़ा कौन गुरु है? सदगुरु से बड़ा कौन गुरु है? और एक युग में एक ही सदगुरु होता है, पहले याद रखना। ब्रह्म का ज्ञान देने वाला। और मैं सदगुरु नहीं हूं, मैं अभी गुरु भी नहीं हूं, अभी शिष्य है, अभी मैं गुरु का पूरा शिष्य भी नहीं बना। अभी मैं समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा सदगुरु है कौन। उस सदगुरु को जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? गीता में लिखा है भगवान ने, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेश संतीते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। बड़े बड़े रहस्य लिखे हैं भगवान ने गुरु ग्रंथ साहब में गुरु के बारे में। गुरु ग्रंथ साहब तो साक्षात नारायण है, उसको छोड़ के किसी ने चमत्कार दिखा दिया, गुरुद्वारा छोड़ के भाग जाते हो। ये मैं शास्त्रों के दे रहा हूं, मेरे नहीं है ये। जो ठीक हो जाए, सिख है तो सदगुरु नानक का ध्यान करे, गुरु ग्रंथ साहब का ध्यान करे, जिस गुरु के शिष्य उसका ध्यान करे, जिसको भी मानते हो। हिंदू है, मां दुर्गा का करो, भगवान शिव का करो, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का। सारी पखंड हट जाएगी जगत में। अगर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अलावा किसी को, सदगुरु के अलावा किसी को ना मानो, तो सारे देश में लड़ाइयां गुरु करा रहे हैं, सदगुरु नहीं कराते। सारे लड़ाइयां धर्म वाले करा रहे हैं, और कोई नास्तिक आदमी लड़ाई नहीं करता। आपको हैरानगी होगी सुनकर, सारे धर्म वाले लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं एक परमात्मा के नाम से। वो कहते हैं अल्लाह है, और वो कहते हैं वाहिगुरु है, और वो कहते हैं राम है, वो कहते हैं इस पे लड़ रहे हैं। वो तो चमत्कार की बात है। और बच्चे नास्तिक बन रहे हैं, कहते हैं ये हमारे माँ बाप एक परमात्मा सभी कह रहे हैं, और लड़ रहे हैं फिर अलग अलग। एक पिता है हमारा, और हम लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनो, अच्छे बनो, लेकिन एक परमात्मा के नाम से क्यों लड़ रहे हो? नारे हर हर महादेव। हर हर महादेव का मतलब क्या है? हर मैंने परमात्मा, महादेव मैंने जो सबसे बड़ा। और अल्लाह अकबर, अल्लाह का मतलब क्या है? परमात्मा, अकबर मैंने जो सबसे बड़ा। और सत श्री अकाल, इसका मतलब क्या है? सत्य मैंने परमात्मा, श्री मैंने जो सबसे बड़ा, अकाल मैंने जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो मरता नहीं है, जिसे मौत नहीं छू सकती, जो जन्मता मरता नहीं है, ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए। धनसो मानस नानका, जो गल चले पाए। ये गल किसी की, बात किसी की समझ में नहीं आ रही, और पकड़ लेते हो जो मर्जी मिल गया उसको पूज लिया शरीरधारी को। और रामकृष्ण को, गुरु नानक को, बुद्ध को, महावीर को छोड़ के आप कहां मिलेगा? अगर इसकी फोटो में कुछ नहीं है तो मुर्दे आदमियों की फोटो से मिलेगा। जिसने चमत्कार दिखाया उसकी फोटो पूजने लगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये अडंबर तोड़ रहा हूं मैं, इसलिए पहले मैं अपने आप को तोड़ रहा हूं। पहले मुझे मारो, मेरे को मत पूजो। अगर परमात्मा को जिंदा रखना है तो, अगर आपने ठीक होना है तो सबसे पहले मेरी पूजा मत करो, मुझे मत मानो। भारत की वैसी समस्या ठीक हो जाएगी। और ये सारे गुरु अगर बोल ले, अब एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ सभी लगाते हैं गुरु ब्रह्मा, मेरा गुरु है वो ब्रह्म है, मेरा गुरु है वो शिव है, मेरा गुरु है विष्णु है। इसका ये मतलब नहीं है, हिंदू सुन ले कान खोल के, गुरु ब्रह्मा का अर्थ है कि भगवान ब्रह्मा गुरु है। और ब्रह्मा का अर्थ क्या है पता है? जो फैले चारों तरफ। ब्रह्म का अर्थ है जो फैला है एकदम। विष्णु का अर्थ है विश्व अणु, विश्व का अर्थ है व्यापक, अणु मैंने कण कण में, जो कण कण में व्यापक है। तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतला, जा जा देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण परमात्मा के अंदर है, कण कण परमात्मा के अंदर है। और आप जो मिला उसको मानने लगे। भारत सरकार क्या करे, पुलिस वाले क्या करे? ठगाओगे तो ठगाते रहो। ये मैं इसी को कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई फीस नहीं आपके आने की। अमेरिका में मेरी हजारों डॉलर फीस है, और लेके करता क्या हूं? वही दे आता हूं उनको। और साफ साफ सीधा जो गुरु आपको बोलता है उनसे पूछो कि क्या जो सूर्य गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है उसके अनुसार ये ठीक है? मुझे बताओ क्या परमात्मा है, क्या आत्मा है? ये जो मुझे दे रहे हो ये कहां लिखा है? ये नाम किस ग्रंथ में लिखे हैं? मैं आपको लिख के छपा हुआ दे रहा हूं, ये फलाने वेद में, ये फलानी जगह है। कोई गुरु देगा?
भगवान शंकराचार्य ने कहा कि 32 साल तपस्या करने के बाद ये देना, और मैं आपको ऐसी दे रहा हूं। किसी ने जीना है, और 32 साल आप 32 दिन नहीं रह सकते, 32 घंटे भी नहीं बैठ सकते। ये कैसे मिला मुझे, और कितना मैंने अभी मौत को लेके चल रहा हूं, मुझे पता नहीं कब को गोली मार दे, पता ही नहीं, और इतना रिस्क लेके मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, और लेता कुछ नहीं। और इससे आप ठीक हो जाओ, इससे बढ़ के क्या मुझे और क्या परमात्मा देगा, आप सभी ठीक हो जाओ तो। और ये तो सरकार कितनी अच्छी है हर प्रकार से। अब सरकार क्या करे, पूरा सतगुरु क्या करे, जो सिखन में चूक, अंधे बेरे एक ना लागी, जो बांस बजाई फूंक। अब बेरे को कहां सुनाई देगा, अंधे को क्या दिखाई देगा। आप अंधे बन जाते हो। गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ दिया, गीता को छोड़ दिया, रामायण को छोड़ दिया, कृष्ण राम को छोड़ दिया, वेदों को छोड़ दिया, और पकड़ लिया वर्मा शर्मा किसी को, चल जी। ये आपका दुर्भाग्य है, ये आपकी कमी है। यहां भारत का विनाश, इसलिए भारत को नशों ने, ड्रगों ने पकड़ लिया। बच्चे कहां जा रहे हैं हमारे, ना हिंदू रहे, ना सिख रहे, ना मुसलमान, ना ईसाई। पूछो कभी पढ़े लिखे बच्चों से, पढ़े इंटरनेट से पता नहीं क्या क्या फिल्में देखती हैं, पाठ नहीं कर सकते। और बीमारी है HIV, हर्पीज, VDRL कभी डाल के देखो इंटरनेट पे, कितनी कितनी बीमारी है युवाओं को, लड़कों को, लड़कियों को हो रही है। संस्कार भूल गए आप, पाठ भूल गए, गुरुद्वारे भूल गए, मंदिर भूल गए, मस्जिद भूल गए, पकड़ लिया ऐसे किसी शरीर को, मेरे जैसे मुर्दा गधे आदमी को, तो आपका ये हाल है। कोई शरीर को पकड़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा कौन सदगुरु है, कैसे परमात्मा को जानोगे। कभी सदगुरु ने आज्ञा दी तब बताऊंगा, अभी मुझे आज्ञा नहीं मिली। कर लो इसको, पहले आप तन मन धन से ठीक हो जाओ। भूखे भजन न होए गोपाला, अभी भूख मिटी नहीं, अभी वासना मिटी नहीं, अभी घर नहीं है, मकान नहीं है, कर्जा है, तो कहां परमात्मा का नाम लोगे। परमात्मा भी आपके पास मिल जाएगा दुर्योधन की तरह, तो आप उससे भी मांगोगे, मुझे रथ दे दो, सोना दे दो, ये सैनिक दे दो। नारायण कृष्ण भगवान खड़ा है, और आप उसे नारायण नहीं मांग रहे। अर्जुन ने मांगा नारायण को, तो अर्जुन हार गया। और परमात्मा से भी मांगते हो, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए। किसकी पत्नी सुखी हुई है, कोई पत्नी सुखी हुई है तो हाथ खड़ा करे। एक भी पत्नी अपने पति से सुखी नहीं है, एक भी। करो हाथ खड़ा जो सुखी है अपने पति से, टिक के बैठ जा। कोई पति सुखी है तो खड़ा करे हाथ, है ही नहीं। सतगुरु नानक कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, सब संसार में पति पत्नी माता पिता सब कुछ आ जाते हैं, सारा ही। और आप किसको खुश करने चले हो। और सो सुखिया जो नाम आधार, जिसने नाम का आधार ले लिया, ये नाम का आधार है। और आप आधार किसका लेते हो, नशे का, शराब का, ड्रग का, इंटरनेट का, टीवी का, चैनलों का, भोग का। भोग से तृप्त हुआ कोई, हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कभी मैं भोग की आपको साइंस बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे, कांप जाओगे। अरे ये आप चमत्कार, आपको कि हम तो पागल हैं, गधे हैं। कुत्ता है ना, जैसे हड्डी चूसता है, हड्डी चूस के उसके खून निकलता है, तो खून, उसी का खून उसको मजा आता है, वो कहता है हड्डी में बड़ा मजा आ रहा है। और कभी मैं बायोलॉजी का विज्ञान बताऊं डॉक्टरों को कि ये विज्ञान है, ये परमात्मा ने, कुदरत ने बना के भेजा है, और तुम कर क्या रहे हो। अभी जब मेडिकल वो कोर्स लगेगा तो मैं बताऊंगा डॉक्टरों को तुम कर क्या रहे हो। अभी पहले ये पाठ कर लो, पहले आपके पास धन आ जाए, मेरी तरह चोरी डाका छोड़ दो, और धन अथा आ जाए, लुटाने लग जाओ, लूटने वाले लुटाने लग जाएं, इनकम टैक्स, चोरी छारी, ब्लैक मनी, ये बंद हो जाए। कितने कितने आती है हमारे पास, इस गुरु जी इतनी मनी है, मैं रख अपने पास, हमें नहीं चाहिए। कहां लेके जाएंगे। ये पहले आप तन से सुखी हो जाओ। राजनीति में प्रपग्व है तो राजनीति में प्रारूप के अंदर आ जाओ, लोगों की सेवा करो, किसी के रूप में है लेकिन नकली नहीं, संत के रूप में नेता बन जाए। जो आदमी संत के वेश में राजनीति करता है वो भ्रष्टाचारी है, पहले ये समझ लेना। और जो गुरु
आपको शास्त्रों से दूर ले जाता है, शास्त्रों से ग्रंथों से हटा के कुछ देता है, वो गुरु नहीं है। ये उसकी निशानी है। पहली कोई गुरु बोलता है तो बोलो ये किस शास्त्र में लिखा है, पहले पूछ लो। ये तू मुझे रसगुल्ला दे रहा है, रसमूसा दे रहा है, इससे ये हो जाएगा, तो बोलो ये किस शास्त्र में लिखा है। बस मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बता के दे रहा हूं। ऐसे गुरु से पूछो ये कहां लिखा है, इसके पासवर्ड कहां है, निष्कीलन मंत्र कहां है। अभी समय आएगा, मैं आपको बताऊंगा सारा। अभी पहले अमीर हो जाओ, तन से मन से निरोग हो जाओ, समस्या से मुक्त हो जाओ। और मेरी कोई गारंटी नहीं है, सुन लेना, आप होते हो नहीं होते, मैंने कोई ठेका नहीं लिया, मुझे नहीं पता, मेरी नहीं है। ये पहले बार बार ध्यान रखना। आप नहीं ठीक होते तो धक्के खाओ, ठीक होते हो तो धक्के खाओ। धक्के खाओ का मतलब है वहां से उठ के कल्याण करो। जैसे सदगुरु नानक ने कहा था, एक बड़े संत थे, अच्छे लोग थे, उसको कहते उजड़ जाओ। कहते इसका उजड़ना ठीक है, ये कल्याण करेंगे। जो निकम्मे थे, गधे थे, मेरे तेरे वर्मा की तरह, कहते टिके रहो, बस ये रहो भाई, ये यही रहे, ये जाने के काबिल नहीं है। पहले आपके पास इतना धन आ जाए कि धक्के खाओ, आप इतना बांटो, आपको धक्के लगे, चोटें लगे, बांटते जाओ, गोली लगी जाए। धक्के थोड़ी खाएगा जो प्रभु का नाम लेगा, वो तो छू देगा ठीक हो जाएंगे, वो देख लेगा ठीक हो जाएंगे। आप जहां चरण डालोगे वहां लोग ठीक हो जाएंगे जो पाठ करेंगे। खाली चरण डालोगे, आगे समय आएगा। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ टिक के। अभी मैं दे रहा हूं, आज मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़ा, एक तो टाइम ज्यादा हो गया। ओम परमात्मा सबसे बड़ा है। सत श्री काल का अर्थ है परमात्मा सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का अर्थ है परमात्मा सबसे बड़ा है। गॉड इज ग्रेट का अर्थ है परमात्मा सबसे बड़ा है। बस ये सब का चारों का मतलब है, और इसके लिए हम लड़ते हैं। वो कहता अल्लाह अकबर बोल, कहते नहीं सत श्री काल बोल। वो कहते नहीं बोल हर हर महादेव। अरे सारे एक चीज बोल रहे हैं, परमात्मा अकाल पुरख वैगुरु खुदा सबसे बड़ा है, सारे एक ही यही बात बोल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। चमत्कार भी छोटा है इससे। एक परमात्मा, एक पिता, एक के हम बालक। और मत मानो मेरी, गुरु ग्रंथ साहब की तो मान लो, गीता की, कुरान पाक की, बाइबल की मान लो कि एक परमात्मा है, ये काफी है, मान ही लो। तो शत्रु कौन है? ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। फिर कौन शत्रु, कौन किसको मारेगा? खाली एक चीज मान लो, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जहां भी मर्जी जाओ, लेकिन ये मान लो एक परमात्मा है, और नाम अलग अलग है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं बेकार में, इससे हट जाओ। अब कितने ब्लड, कितनी चैरिटी, कितने आई हॉस्पिटल, क्या क्या प्रभु की कृपा से हो रहा है, उस प्रारूप के अंदर ये सारा जाता है। अब बोड़िया कितना बड़ा लिया, कुछ मैं वहां रहता हूं, वृंदावन में 108 एकड़ जगह है। मेरे ख्याल में कितनी बार गया वर्मा जी? 1-2 बार भी नहीं गया। हरिद्वार में गए को कितना समय हो गया। मैं अपनी कोठी बना लेता, मेरा घर आओ तो वो सबसे छोटा है, 60 गज में मेरा घर है, और मैं जितना मर्जी बना सकता हूं। मुझे ले रहे हो, मैं अपने नाम पैसे ले सकता हूं, सरकार को टैक्स दे सकता हूं। ये व्यक्तिगत नहीं ले सकते पैसे, इसका नियम है, और मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं तो ऐसे मरने के लिए निकला हूं, मुझे मारो, क्योंकि मेरा काम हो गया, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। पत्नी को खुश करना था, बच्चों को खुश कर दिया, बस अपना कर दिया। जैसे तुम भी कर लो, मैंने कर लिया। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कर लिया था, भगवान बुद्ध ने भी कर लिया था, ऐसे कर लो। गुरु नानक देव क्यों कर गए, क्यों छोड़ के गए? कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या बोले, क्या बताएं? ओम मैं पाठ करूंगा। सबसे पहले ये सरकार का, न्यायाधीशों का, राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, और पुलिस विभाग का, सभी विभागों का, उनके और जितने भी आपके हिमाचल के प्रारूप हैं, उनके स्वागत में ताड़ी मारो कि उन्होंने आपको इतना समय दिया, सच में, और उठा है ये।
और जिन्होंने ये पुलिस विभाग ने ये जो आपको दिया, सच में गवर्नर साहब का, ये सारा का, और जो दूसरी पार्टी की वो भी, सबका आपने धन्यवाद देने भाव से। प्रभु इस धरती को इतनी शक्ति दे, इतना सुख दे, इतना निरोग दे, ये संपदा बची रहे संस्कारों की। ये सभी इसी धरती से आए हैं वेद शास्त्र, इसको मत मरने दो आप ड्रग में, नशे में। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। और जिनों के पास फार्म है वो प्रणाम करके वहीं बैठे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। धीरे धीरे जाना है क्योंकि रास्ते छोटे हैं, कोई टकरा ना जाए, आराम से। और बहनें इधर से आपके पास दान पत्र होंगे, वहीं से प्रणाम करके चले जाना। भाई इधर से प्रणाम करके चले जाएंगे। एक और आपसे प्रार्थना है कि कल जैसे पुलिस विभाग ने ये सूचना दी है कि पूरा एक कुछ कोई ऐसा गिरोह है जो हमारी वस्तुओं को ले रहा है, तो आप अपने कीमती सामान की सुरक्षा, अपने मोबाइल की, अपने पर्स की, अपने चेन की, या जो कुछ भी आपके पास कीमती सामान है उसकी सुरक्षा आप स्वयं करें। कल वो गिरोह पकड़ा गया है और पुलिस और सभी और ट्राई कर रहे हैं। जो गिरोह के काम करने वाले लोग हैं उसको बोलो यार 3 मंत्र ये बीज मंत्र का पाठ कर लो, जितना तू जेब कतरे से चोरी करता है उससे डबल इनकम होने लगेगी, ये कर लेना। और यहां से जो ले जाएगा किसी की चीज उठा के, उसके घर में सुख शांति नहीं आएगी, बीमारियां घेर लेगी एकदम पूरी। इसलिए यहां से मत उठाना कोई चीज भूल कर भी, और उठा के देख लेना, ट्राई करके देख लेना। तो आप स्वयं भी अपने सामान ध्यान भी रखें। पुलिस आपकी संतों की तरह सेवा कर रही है। पुलिस विभाग के सारे अधिकारी सच में जैसे संत हैं, ऐसी विनम्रता। और पुनः प्रार्थना है कि स्थान क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत सकरा है, धीरे धीरे आपको 15 मिनट में ही आप मेन रोड तक पहुंच जाएंगे। अभी 2 मिनट के लिए कोई उठे ना, अभी 2 मिनट के लिए जो जाए वहीं बैठ जाए। जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी मैं विशेष पाठ करूंगा, गुरुओं को, सदगुरु को, देवी देवताओं को, उनके विसर्जन का, हवन के बाद जैसे विसर्जन का 1 मिनट का पाठ है, फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। और फार्म वाले प्रणाम करके बैठ जाएंगे। बहनों ने इधर से प्रणाम करके, आपके आसपास जो दान पत्र है वहां से भी करके जा सकते हो, भाई इधर से। और किसी ने मुझे छूना नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद जिनके पास फार्म है उनके लिए मैं यहां पर आऊंगा और माइक को बंद कर दिया जाएगा। जो भजन है वो बिना माइक के चलते रहेंगे और 1-2 मिनट के लिए कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। पुनः प्रार्थना है बहुत धीरे धीरे जाना है। जैसे कल आपने बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़े आराम से आप गए, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। तो आपको दूसरे की रक्षा करनी है। जब आप दूसरे की रक्षा करेंगे तो प्रभु आपकी रक्षा करेगा। अगर आप स्वयं की रक्षा करेंगे तो प्रभु फिर आपकी रक्षा नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। आप दूसरे की रक्षा कीजिए तो प्रभु आपकी रक्षा करेगा।